Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to our channel Life Science पाठशाला। मेरा नाम आस्था गोस्वामी है और हम लोग एलगी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आप लोगों को सारे लेक्चर्स फ्री में दिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जितनी भी क्लासेस हुई हैं एलगी की, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने 6-7 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और आज एलगी की लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, और आज एलगी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ढेर सारे, और बाकी जितने भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलगी से रिलेटेड वो सारे हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और उनसे रिलेटेड मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे अगर इसमें छूट गया होगा तो हम वहां पे उसको भी समझेंगे। ठीक है, वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब कुछ कवर किया गया है इसमें। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस पिछली हो चुकी हैं एलगी की उनका सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको जितनी भी क्लासेस है देख लीजिएगा और इसके बाद हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ज्वाइन कीजिएगा क्लास को। 9 बजे से क्लास लाइव होती है रात में। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को और हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले जब भी क्लास लाइव हो। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी चलता है। ठीक है, टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का डिस्कशन लिंक आपको मिल जाएगा, हमारे कमेंट में आपको मिल जाएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आप लोग अदर मेंबर्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं चीजों को, और अगर कोई क्वेरी होती है एजुकेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जितना हो सके इस फ्री कोर्स को जो है लोगों में शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। आज हम लोग एलगी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है एज ए फूड। एल्गी एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे एल्गी हैं जिनको फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हम उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, रोडीमेनिया हो गया, है ना, क्लोरेला हो गया, और भी एल्गीज हैं। तो इनको जो है फूड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, खाया जाता है इनको। तो जैसे कि पोरफायरा जो है रेड एल्गी है ना, पोरफायरा को पोरफायरा को कहा जाता है नोरी। ठीक है, इससे नोरी ब्रेड बनाया जाता है। ठीक है, तो पोरफायरा का ये सारे नाम जो है ना ये दिए जाते हैं एग्जाम में और पूछा जाता है कि ये किससे किस एल्गी से ये फूड ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो पोरफायरा को कहते हैं नोरी, या फिर इसे को सतसई भी कहते हैं या श्लोक कहते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पोरफायरा को नोरी, सतसई या फिर श्लोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेमिनेरिया सैकेरिना। लेमिनेरिया सैकेरिना से जो फूड बनाया जाता है उसको कहते हैं कॉम्बू। ठीक है, कॉम्बू इंपॉर्टेंट है, नॉरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्बो इंपॉर्टेंट है। देन रोडीमेनिया। रोडीमेनिया जो है इसको ड्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, और इसको यूज कैसे करते हैं एज ए टोबैको। जैसे कि टोबैको क्या किया जाता है, टोबैको के लीफ को क्या करते हैं, है ना, खाते हैं लोग। ठीक है, चबाते हैं। तो उसी तरीके से रोडीमेनिया जो है इसको भी दूसरी कंट्रीज में ड्यूल्स कहा जाता है और इसको भी टोबैको के जैसे च्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरेला जो कि ग्रीन एल्गी है। ये स्पेस फ्लाइट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और एज ए फूड क्लोरेला को खाया जाता है जब स्पेस फ्लाइट में जाते हैं लोग। ठीक है, तो क्लोरेला को एज ए फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं क्योंकि ये हाईली प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी करता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन भी देता है। तो स्पेस फ्लाइट के दौरान ऑक्सीजन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही फूड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एज ए प्रोटीन
सोर्स। तो कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जिनको प्रोटीन सोर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, जैसे कि स्पाइरुलिना हो गया हमारा, है ना, और क्लोरेला हो गया, सेनेडेस्मस हो गया। तो ये सारी ऐसी एल्गीज है जो कि हाईली प्रोटीन रिच होती हैं, ठीक है, जिसमें से कि हमारा स्पाइरुलिना हो गया और क्लोरेला, इनको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है, इनको सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो है रेड एल्गी हैं और इनको आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और जेली प्रिपरेशन में, ठीक है, जेली और आइसक्रीम बनाने में जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ एल्गी फोडर के फॉर्म में, मतलब एनिमल का जो 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 जानवर होते हैं उनका जो चारा होता है उसको फोडर कहते हैं। तो एज ए फोडर भी कुछ एल्गी इस्तेमाल किए जाती है, जैसे कि फ्यूकस हो गया हमारा, लेमिनेरिया हो गया, सरगैसम हो गया, एस्कोफाइलम हो गया, है ना। बेसिकली जो ब्राउन एल्गीज होती है ना उनको एज ए फोडर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि इंडस्ट्री में एल्गी का क्या यूज है। तो इंडस्ट्री में भी कुछ एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे कि हमारा हो गया जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और जिराटिमा। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों नाम। अगार अगार, ठीक है, इनकी सेल वॉल, ये रेड एल्गी हैं और इनकी सेल वॉल में एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसको क्या कहते हैं, अगार, ठीक है। अगार जो है ये इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और इसको आइसोलेट करते हैं, है ना, और इसको कहाँ यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में जो मीडिया प्रिपरेशन होता है वहां पे इसको, और जो है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लैब में इसको इस्तेमाल करते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, जो टेक्निक है, तो वहां पे अगार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जेल प्रिपरेशन में। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में। देन हमारा कैरेगिन या फिर इसी को कैराजिनान कहते हैं, ठीक है, कैरेगिन या कैराजिनान कहते हैं, जो कि कॉन्ड्रस क्रिस्पस, अगेन ये रेड एल्गी है, ठीक है, ये भी रेड एल्गी है और ऊपर वाले भी सारे रेड एल्गी हैं, ठीक। तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस जो है इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम इसका है आइरिस मॉस, आइरिस मॉस। कॉमनली कॉन्ड्रस क्रिस्पस को क्या कहते हैं, आइरिस मॉस कहते हैं, जो कि रेड एल्गी है और इसकी सेल वॉल में एक कंपोनेंट होता है जिसको कैरेजिनान या फिर कैरेगिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये भी जो है कमर्शियली इसमें जो है आइसोलेट करके यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। चलिए, उसके बाद है हमारा एल्जीनेट, एल्जीनेट या फिर एल्जीनिक एसिड। ये कहाँ पे होता है, ये जो है ब्राउन एल्गी की सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला एक कंपाउंड है, ठीक है, एल्जीनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड, जो कि ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में होता है, ठीक है, फियोफाइसी के मेंबर्स में, जैसे कि लेमिनेरिया में, फ्यूकस में, एक्लोनिया में, मैक्रोसिस्टिस में, है ना। मैक्रोसिस्टिस क्या है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट एल्गी है, लार्जेस्ट एल्गी, ठीक है। मैक्रोसिस्टिस ब्राउन एल्गी है जो कि एक लार्जेस्ट एल्गी, सबसे लार्जेस्ट एल्गी मैक्रोसिस्टिस। तो एल्जीनेट जो है कहाँ पाया जाता है, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में। अब एल्जीनेट का इस्तेमाल क्या है, तो एल्जीनेट जो है, एल्जीनिक एसिड यूज किया जाता है फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स बनाने में, ठीक है, फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स बनाने में एल्जीनिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डाइएटोमाइट्स, डाइएटोमाइट्स या फिर इसी को डायटोमेसियस अर्थ भी कहते हैं, ठीक है, जो कि डाइटम्स बनाते हैं। डाइटम्स की जब डेथ हो जाती है ना, तो क्योंकि डाइटम्स की सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है, ठीक है, सिलिका कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डाइटम्स की सेल वॉल में, है ना, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ डाइटम्स, ठीक है, डाइटम्स की सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है हाई अमाउंट में। तो जब इनकी डेथ हो जाती है ना, तो सिलिका की वजह से यही डायटोमाइट्स या फिर डायटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो है यूज किए जाते हैं ऑयल फिल्ट्रेशन में, इंसुलेटर के रूप में, और पेंट बनाने में इनका इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट बनाने में और भी अदर चीजों में इस्तेमाल किया जाता है डायटोमाइट्स को। फिर है हमारा फ्यूनोरी, फ्यूनरी काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूनरी के बारे में, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, डायटोमाइट्स भी इंपॉर्टेंट है, फ्यूनरी भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूनरी क्या है, फ्यूनरी एक तरीका का ग्लू है, ठीक है, ये एक तरीके का ग्लू है और ये ऑब्टेन किया जाता है ग्लोयोपेल्टिस फर्केटा,
ठीक है। ग्लोयोपेल्टिस फॉर्केटा एक रेड एल्गी है, ठीक है, ये एक रोडोफाइसी का मेंबर है ग्लोयोपेल्टिस फॉर्केटा, और इससे ऑब्टेन किया जाता है फुनरी। फुनरी जो है ये एक ग्लू है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। तो कुछ ऐसी भी एल्गीज हैं जिनसे मिनरल ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया क्या, आयोडीन और ब्रोमीन, है ना, आयोडीन और ब्रोमीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन किससे ऑब्टेन करते हैं, आयोडीन ऑब्टेन करते हैं ब्राउन एल्गी से, ठीक है, आयोडीन ऑब्टेन करते हैं किससे, ब्राउन एल्गी से। ब्राउन एल्गी में स्पेशली लैमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया, ठीक है, तो इन सब से जो है आयोडीन ऑब्टेन किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ब्रोमीन किससे ऑब्टेन करते हैं, ब्रोमीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेड एल्गी, है ना, पॉलीसाइफोनिया हो गया, रोडोमेला हो गया, रोडिमेनिया हो गया। रोडिमेनिया अभी हम लोगों ने देखा था, ये जो है एज ए टोबैको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टोबैको को चबा के खाते हैं उसी तरीके से रोडिमेनिया को भी जो है एज ए टोबैको इस्तेमाल किया जाता है। और रोडिमेनिया को क्या कहते हैं, ड्यूल्स, है ना, ड्यूल्स के नाम से जाना जाता है। तो रेडिमेनिया ड्यूल्स के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और साथ ही इससे ब्रोमीन आइसोलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन। तो कुछ एल्गी जो है मेडिसिन में भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि क्लोरेलिन। क्लोरेलिन क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक है, जो कि क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है ना, ये एक ग्रीन एल्गी है। तो इस ग्रीन एल्गी क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक आइसोलेट किया जाता है जिसका नाम क्लोरेलिन है। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि एल्गी से निकाला गया था, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मतलब हम जानते हैं एंटीबायोटिक क्या है, जनरली बैक्टीरिया से हम लोग आइसोलेट करते हैं, है ना, बैक्टीरिया से, फंजाई से, जैसे कि फंजाई से पहला एंटीबायोटिक निकाला गया था, है ना, पेनिसिलिन, और बैक्टीरिया से निकाला गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो उसी तरीके से एल्गी से जो फर्स्ट टाइम एल्गी से एंटीबायोटिक आइसोलेट किया गया था वो है क्लोरेलिन, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो कि लार्विसाइडल एंड मॉस्किटोसाइडल के फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब कि ये एल्गी जो होते हैं ना, ये लार्वा को, मॉस्किटो के लार्वा को किल करने का काम करते हैं, ठीक है, मॉस्किटो को और उनके लार्वा को किल करने का काम करते हैं, तो इनको लार्विसाइडल और मॉस्किटोसाइडल एल्गी कहा जाता है। इनमें कौन कौन से एल्गी आते हैं, कैरा हो गया, निटेला हो गया, ऑसिलिटोरिया हो गया, ठीक है, ये कैरा आपको याद रखना है, कैरा निटेला, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी एल्गी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एनाबेना, एलोसीरा, और हमारा ऑसिलिटोरिया हो गया, नॉस्टॉक हो गया, और टोलिपोथ्रिक्स हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोफाइसी हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो इनको एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, कहाँ पे, राइस फील्ड में, है ना, धान के खेत में ये सारे ब्लू ग्रीन एल्गी को एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी को ऑर्गेनिक खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में भी रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी को यूज किया जाता है। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, कलर चेंज करती हूं मैं, कुछ कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है सलाइन और एल्कलाइन सॉइल को रिक्लेमेट करने का काम करते हैं। मतलब क्या करता है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो, जैसे आपने बंजर भूमि का नाम सुना होगा, है ना, मतलब कि ऐसी जमीन जो कि उपजाऊ नहीं है ना, तो वो उपजाऊ इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे सलाइन कंडीशन या अल्कलाइन कंडीशन काफी ज्यादा होता है, मतलब बेसिकली सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और सॉल्ट में भी सोडियम, ठीक है, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि इसी जो ऊसर लैंड होता है, जो अनुपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि है, उनको वापस से उपजाऊ बनाने का काम करते हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है।
तो इसी को कहा जाता है रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉयल, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था रिक्लेमेशन ऑफ ऊसरलैंड किसने किया था? एक साइंटिस्ट हैं आर एन सिंह। ठीक है, थे एक आर एन सिंह नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था रिक्लेमेशन ऑफ ऊसरलैंड बाय यूजिंग यही ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो फर्स्ट क्लास आप लोग देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा सीकोसोई। ठीक है, सीकोसोई क्या है? ये एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। किससे ऑब्टेन किया जाता है? डाइजेनिया सिंप्लेक्स से। डाइजेनिया सिंप्लेक्स जो है एक रेड एल्गी है। ठीक है, ये एक रेड एल्गी है और इससे एक ड्रग निकाला जाता है जिसका नाम है सेकोसोई, जो कि एक एंटी एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। नेक्स्ट है हमारा सरगैसम। सरगैसम क्या है? सरगैसम एक ब्राउन एल्गी है और इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल वूल बनाने में। जापान में इसको आर्टिफिशियल ऊन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है सरगैसम को। फिर हम बात करेंगे कि सीवेज डिस्पोजल में एल्गी का क्या रोल है। तो सीवेज डिस्पोजल में भी कुछ एल्गी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उनके बिना जो है सीवेज डिस्पोजल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो उनमें कौन कौन आ जाते हैं? उनमें जैसे कि हमारा क्लोरेला हो गया, यूग्लिना हो गया, सेनाडेस्मस और क्लेमाइडोमोनास, है ना, और हमारा क्या, पाइरोबोट्राइस। जनरली यूनिसेलुलर एल्गिस जो होते हैं ना, ये सीवेज डिस्पोजल में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ नाम आपको याद रखने होंगे, जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, सेनेडेस्मस। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा एज ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं ये नेचुरल सोर्सेस से जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्स से। ये कहां से ऑब्टेन करते हैं इसको? नेचुरल सोर्स से, नेचुरल सोर्स से। और ये रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स होते हैं ना, ये इन सोर्सेज से जो एनर्जी डराइव की जाती है ना, जितना आप कंज्यूम करेंगे उससे ज्यादा एनर्जी ये डराइव कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा वाटर, विंड, सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के ये सब सोर्स हैं। काफी ज्यादा अमाउंट में इनसे एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, नेचुरल तरीके से। तो कुछ एल्गी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज होते हैं, जैसे कि हमारी अ, ये क्लेमाइडोमोनास हो गया, सेनेडेस्मस हो गया, डोनेलिएला हो गया, ऑसिलिटोरिया हो गया और एनाबिना हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है ये कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो एंजाइम क्या करता है? वो बनाता है रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि हमारा हो गया हाइड्रोजिनेज एंजाइम, हाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गया, नाइट्रोजिनेज एंजाइम हो गया। तो एंजाइम करते क्या है? ये एंजाइम्स बेसिकली हाइड्रोजन आयन को ना, H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस में चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये सारे एंजाइम क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में चेंज करने का काम करते हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी। ठीक है, एक तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ये आइसोलेट कहाँ से होते हैं? कुछ एल्गी से। तो हाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो क्लेमाइडोमोनास, सेनेडेस्मस, डोनेलिएला, ऑसिलिटोरिया, इन एल्गी से जो है हाइड्रोजिनेज एंजाइम मिलता है, जो कि क्या करता है? ये प्रोसेस करता है और रिन्यूएबल एनर्जी बनाता है। उसी तरीके से नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है एनाबिना में, नॉस्टॉक में, ठीक है, नॉस्टॉक में, तो ये सारे नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है और साथ ही हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में भी चेंज करता है। ठीक है, तो ये सारे ग्रीन एल्गी हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से एल्गी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इकोनॉमिकली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूज है हमारा एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो एक्सपेरिमेंट के लिए भी कुछ एल्गी जो है मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारा एसिटेबुलेरिया हो गया। एसिटेबुलेरिया ग्रीन एल्गी है और इसकी खास बात क्या है कि ये जो है लार्जेस्ट प्लांट सेल माना जाता है ना, लार्जेस्ट प्लांट सेल, है ना, यूनिसेलुलर होता है ये, यूनिसेलुलर होता है, ग्रीन है, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन
एल्गी। उसके अलावा क्या है, ये मराइन है ना, सी वाटर में पाया जाता है। इस पर जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जिससे प्रूफ किया गया था, हैमरलिंग ने प्रूफ किया था कि न्यूक्लियस का रोल होता है हेरिडिटी में, है ना, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेट पास आउट होता है ना, उसको हेरिडिटी कहते हैं। और वो किसकी वजह से होता है, वो न्यूक्लियस के वजह से होता है, ठीक है। और इसी को प्रूफ किया था इन्होंने एसिटेबुलेरिया का यूज करके, हैमरलिंग ने। और एक्सपेरिमेंट का नाम था ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट की मदद से एसिटेबुलेरिया में उन्होंने प्रूफ किया था, तो इस वजह से इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसिटेबुलेरिया। नेक्स्ट है हमारा क्लोरेला को भी यूज किया जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी में। और फिर वॉल्वेनिया हो गया। देन हमारा हेलिसिस्टिस, हेलिसिस्टिस, है ना। तो ये कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो कि एल्गी है और हमारी जो है एक्सपेरिमेंट में यूज की जाती है लेबोरेटरी में। फिर अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने जितना भी देखा वो सारे जो है यूजफुल इफेक्ट थे, है ना, सारे बेनिफिशियल इफेक्ट थे एल्गी के। अब हम कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी देखेंगे जो कि नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने काफी फायदा देखा है एल्गी का, अब कुछ नुकसान भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक नुकसान है, काफी बड़ा नुकसान हो जाता है एल्गी की वजह से, जिसको एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है, एल्गल ब्लूम एंड यूट्रिफिकेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। एल्गल ब्लूम मतलब सिंपली हम समझे तो एल्गल ब्लूम का मतलब होता है रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, है ना। एल्गी की रैपिड ग्रोथ जो होती है उसी को सिंपली हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो वाटर में अगर एल्गी की रैपिड ग्रोथ हो तो उसको हम कहेंगे एल्गल ब्लूम। अब यूट्रिफिकेशन क्या होता है, तो एल्गल ब्लूम की वजह से ही यूट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो इसको थोड़ा मैं कहानी के फॉर्म में आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हम, जैसे किसान लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, खेतों में खाद डालते हैं, है ना, केमिकल का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो अगर जब बारिश होती है तो वो जो खेत में जो केमिकल फर्टिलाइजर जब यूज किया गया होता है ना, तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है आ करके आसपास के नदी तालाब में या फिर गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई कोई नदी नहीं, कोई पोखरा या तालाब है, ठीक है, और ये खेत का पानी जो है आया और उसके साथ में केमिकल्स जो है बहते हुए आते हैं और आ करके इसी पानी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो पानी में आकर के मिल गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे पानी में जो है न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ इस वाटर में अब जो है इस केमिकल के मिल जाने से यहाँ पे न्यूट्रिएंट का अमाउंट काफी बढ़ जाता है। अब ढेर सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो एल्गीज होंगी उनकी ग्रोथ काफी रैपिड हो जाएगी, है ना। यहाँ पे जो एल्गी होंगी उनकी ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से होने लगेगा। क्यों, क्योंकि उनको अब जो है ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ना। तो इतना सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है जिसकी वजह से एल्गी जो है बहुत तेजी से ग्रो करती है, और ग्रो करके क्या करती हैं, ये पूरा का पूरा वाटर सरफेस पे ना आपको केवल और केवल एल्गी ही दिखाई देंगी, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ पोखरों और तालाबों को, ऊपर से वो पूरे के पूरे ग्रीन दिखाई देते हैं, आपको पानी कहीं भी दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा जैसे ग्रीन कलर की चादर बिछी हुई है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ होती है ना इसी को कहा जाता है एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब इस एल्गल ब्लूम की वजह से क्या हो रहा है कि इस एल्गल ब्लूम की वजह से सनलाइट, जो मान लीजिए कि ये सन है हमारा, है ना, ये जो सन है हमारा, इससे सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट आ रही है। तो ये सनलाइट आ तो रही है ना, लेकिन ये सनलाइट मिल किसको रही है, ये सनलाइट केवल और केवल एल्गी को मिल रही है, ठीक है। ये जो ऊपर एल्गी है सरफेस पे केवल इन्हीं को मिल रही है। अब क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूरा सरफेस कवर कर लिया है जिसकी वजह से सनलाइट अंदर जा ही नहीं पा रही। तो इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे ना, जितने भी जीव जंतु होंगे पानी के अंदर, और जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, और उसके अलावा जो ग्रीन प्लांट्स होंगी इसके अंदर, तो उनको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना। तो जब ये सनलाइट ये एल्गी के पास ही रह जा रहा है, और क्योंकि ये पूरा कवर करके रखे हैं पानी को, सरफेस को, तो सनलाइट अंदर जा ही नहीं पा रही। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, है ना,
फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है ना, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है। तो जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इस पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी जीव जंतु होंगे, वो क्या करेंगे, सारे ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनकी डेथ होने लगेगी। क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कि ऑक्सीजन की कमी हो जाने से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जा रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि एल्गल ब्लूम हो रहा है ना, एल्गी इतना ज्यादा ग्रो कर जा रहा है कि पानी के सरफेस को कवर कर रहा है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है सनलाइट ना मिलने से, और ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर के जीव जंतु जो है मर जा रहे हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है यूट्रिफिकेशन। ठीक है, यूट्रिफिकेशन। अब समझे आप यूट्रिफिकेशन क्या होता है। यूट्रिफिकेशन सिंपली ये जो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया यही है। ठीक है, और ये क्यों होता है, एल्गल ब्लूम की वजह से होता है। तो इस तरीके से जो एल्गी है ये क्या है, काफी ज्यादा हार्मफुल है, काफी डेंजरस है। ठीक है, जो वाटर के ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए। ठीक, तो ये हमारा हार्मफुल इफेक्ट हो गया एल्गी का, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें कि एल्गल ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल एल्गी कौन कौन से हैं, तो हमारा सिंपली एनाबिना हो गया, माइक्रोसिस्टिस हो गया। बेसिकली जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं ना, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एल्गल ब्लूम के लिए। ठीक है, एनाबिना हो गया, माइक्रोसिस्टिस हो गया। ठीक है, ये नाम माइक्रोसिस्टिस आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है हमारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब क्या है कि कुछ एल्गी जो है वो पैरासाइट की तरह काम करती हैं, ठीक है, किसी होस्ट पे, और वो डिजीज कॉज करती हैं। तो ये भी कैसा हो गया, हमारा डिजीज कॉज कर रहा है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो गया। जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है सिफेलियोरॉस विरिसेंस। सिफेलियोरॉस विरिसेंस क्या है, ये एक ग्रीन एल्गी है ना, ये एक ग्रीन एल्गी है, और एक ये बहुत डेंजरस डिजीज कॉज करता है। और इस डिजीज का नाम क्या है, उस डिजीज का नाम है रेड रस्ट। ठीक है, उसको कहते हैं रेड रस्ट। रेड रस्ट किसमें कॉज करता है, रेड रस्ट कॉज करता है इन टी और कॉफी और मैग्नोलिया में। ठीक है, मैग्नोलिया। तो ये तीन ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो है रेड रस्ट डिजीज कॉज होता है, किसकी वजह से, सिफेलियोरॉस विरिसेंस की वजह से, जो कि ये ग्रीन एल्गी है और ये पैरासाइट होता है। ठीक है, ये इन ट्रीज पे, प्लांट्स पे पैरासाइट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है रेड रस्ट ऑफ टी किसकी वजह से होता है, तो ये एक एल्गी की वजह से होता है जिसका नाम है सिफेलियोरॉस विरिसेंस। नेक्स्ट है हमारा, कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो टॉक्सिक होते हैं। कौन कौन से एल्गी हैं, जैसे कि हमारा हो गया जिम्नोडियम, गोनाइलेक्स और हमारा पायरोडीनियम। ये सारे क्या हैं, ये सारे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। सारे के सारे डाइनोफाइसी के मेंबर्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से रेड टाइड के बारे में पढ़ा था। ये रेड टाइड कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पानी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ होती है। ठीक है, तो ये टॉक्सिक होते हैं काफी ज्यादा। अब इसी में हम अगर गोनाइलेक्स की बात कर ले, तो गोनाइलेक्स जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट करता है, जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, काफी डेंजरस होता है। ठीक है, तो गोनाइलेक्स जो है याद रखिएगा, सेक्सीटॉक्सिन पूछा जाता है कि कौन प्रोड्यूस करता है। ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है जो कि गोनाइलेक्स ये प्रोड्यूस करता है न्यूरोटॉक्सिन। उसके अलावा ये टेट्राडो टेट्राडोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है ना। तो सेक्सीटॉक्सिन और टेट्राडोटॉक्सिन ये गोनाइलेक्स प्रोड्यूस करता है। अब ये जो सेक्सीटॉक्सिन है ना, ये केवल डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रोड्यूस नहीं करते, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है साइटोनीमा। ठीक है, साइटोनीमा एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये भी क्या करता है, सेक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एल्गी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ हमने एल्गी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग जो है एल्गी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आई एम श्योर कि जितने भी आप लोगों ने क्लासेस हम मेरी हुई हैं, अगर आप देख लेते हैं तो आप एल्गी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इजिली। तो मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग एल्गी के प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।